हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपको ड्राइंग के जो चित्रकला के आपके 200 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, जैसे कि कल आपका 10 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम है ड्राइंग का, 2025 को। तो 2025 का एग्ज़ाम है आपका। तो हम चलते हैं अब जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चनों की ओर। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हो, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो तटस्थ जो रंग कितने होते हैं, तो कितने होते हैं आपको ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये बता रहा हूँ मैं। वैसे भी 2 रंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो कितने होते हैं 8 कलर होते हैं, ठीक है। ओस्टवाल्ड में तो ओस्टवाल्ड से 8 वैसे भी पता ही चल रहा है। कितने द्वितीयक रंग होते हैं, तो द्वितीयक रंग कितने हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा लेखन उपयुक्त होता है, तो कौन सा होता है केंद्रीय लेखन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रुश का नंबर कौन सा है, तो आप बताइए कौन सा, फोर्थ का, ये 6 जो है इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से जो खींची गई लाइन हल्की होती है, तो किससे 2H की पेंसिल से हल्की लाइन होती है। नेक्स्ट देखेंगे आप नीला रंग जो नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो क्या प्रभाव, ठंडा प्रभाव डालता है नीला कलर जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल कलर जो है वो प्राथमिक रंग है, यानी पहला मान्यता इसी को दी जाती है प्राथमिक कलर, इसलिए इसको बोला जाता है। आपके 101% आपको 20 क्वेश्चंस, आपके 20 क्वेश्चंस इसी पूरी पीडीएफ के अंदर से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 प्राथमिक कलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है, तो किससे 2B की पेंसिल होती है ना, तो उससे ये खींची गई लाइन जो है तो वो बॉडी डार्क हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीय रंग होता है आपका नारंगी। नेक्स्ट देखेंगे नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो कौन सा, बैंगनी कलर बनेगा। और पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो हरा कलर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 7 कलर, यानी कि आपका वो विव्योर जो है ना उसके रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो पेस्टल जो रंग होते हैं वो लगाए जाते हैं बिना ब्रश की सहायता से। नेक्स्ट देखेंगे कला शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे पीले रंग में लाल रंग जो मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो आपका जो नारंगी ही रंग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है कौन सा है भारत का, ये बहुवर्षीय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेसिंग पेपर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तलस्थ रंग कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 कलर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओस्टवाल्ड कलर में कितने कलर होते हैं, तो 8 होते हैं, हमने अभी आपको बताया। तो क्वेश्चंस आपके बार बार रिवाइज होंगे तो दिक्कत ना ले। कितने द्वितीयक रंग होते हैं, तो 6 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा कलर आलेखन उपयुक्त होता है, तो केंद्रीय आलेखन होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मोटे ब्रुश का नंबर होता है, तो 6 नंबर का ब्रुश जो होता है वो सबसे मोटा होता है। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से हल्की लाइन खींची जा सकती है, तो 2H की पेंसिल से। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, यानी कि ठंडा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखेंगे आप निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग लाल कलर का है। कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो 3 होते हैं आपके प्राथमिक कलर। नेक्स्ट देखेंगे हम निम्न किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन जो डार्क हो सकती है, तो 2B की पेंसिल होती है उससे डार्क होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है, तो नारंगी होता है द्वितीयक रंग। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो 7 कलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो पेस्टल रंग जो है ये लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कला शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसमें आप चौंकने वाली बात नहीं है, इससे आपसे प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा बनता है, तो पीले में लाल रंग मिलाने पर नारंगी बनता है। नेक्स्ट देखेंगे किनारे डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो किससे किया जाता है, साड़ी के डिजाइन किनारों के लिए किया जाता है। आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेसिंग पेपर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप सफ़ेद का विरोधी कलर कौन सा है, तो काला कलर जो है वो सफ़ेद का विरोधी रंग होता है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओस्टवाल्ड कलर में कितने रंग होते हैं, तो 8 कलर होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राथमिक अथवा मुख्य रंग
कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे तो लाल, नीला और पीला प्राथमिक कलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से शीतल रंग कौन सा होता है, तो हरे कलर का होता है, शीतल रंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे रंगों का जो कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तो तेल रंग जो होता है ये पारदर्शी होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट कमरे की छत हेतु कौन सा जो आलेखन उपयुक्त होता है, तो केंद्रीय आलेखन होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप गर्म रंग कौन सा होता है, लाल कलर जो होता है ये गर्म रंग होता है। नेक्स्ट नीले में पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो हरा कलर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो क्या ठंडा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखेंगे आप किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी हो जाती है, तो 2B की पेंसिल होती है उससे गहरी हो जाती है। नेक्स्ट लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो बैंगनी कलर बन जाता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा, यानी सबसे बारीक 1 नंबर की जो पेंसिल होती है वो सबसे बारीक होती है। नेक्स्ट तलष्ट रंग कौन से होते हैं, तो काला और सफ़ेद तटस्थ रंग होते हैं। नेक्स्ट कौन सा आकार आलेखन के उपयुक्त नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो 3 द्वितीयक रंग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, तो इसका आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे नीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो नारंगी कलर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे काला शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट कौन सा आकार जो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कौन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है, तो 2H जो है की पेंसिल से लाइन हल्की हो जाती है। नेक्स्ट कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो बार बार ये क्वेश्चंस आपके पेपरों में पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान से ही देखते रहे। केंद्रीय आलेखन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कला शब्द निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, एक्रिलिक जो रंग है ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य कलर 3 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो काला और सफ़ेद से स्लेटी कलर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मोनोक्रोम जो क्या है, तो मोनोक्रोम एक ही रंग के विधि 3 टोन हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम पीले रंग का विरोधी कलर कौन सा होता है, तो आपका नीला होता है पीले रंग का विरोधी। हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाकर बनता है, तो नीला और पीला रंग मिलाकर हरा कलर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। चारकोल क्या है, तो चारकोल एक ग्रेफाइट है। नेक्स्ट देखेंगे आप बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो पेस्टल रंग जो है ये लगाया जाता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफ़ेद कलर जो है वो काले रंग का विरोधी कलर है आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो नारंगी जो आपका द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट देखें किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा शीत रंग है, तो हरा कलर जो है शीत कलर बोला जाता है। निम्न में से कौन सा लयात्मक रेखा है, तो वक्र रेखा जो है ये लयात्मक रेखा है। नेक्स्ट देखेंगे बनावट की जो दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो आलेखन बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एकांकी रंग जो संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है, तो एक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम आपका नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो आपका कौन सा कलर बनता है, बैंगनी कलर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी प्रकार कौन से रंगों का माध्यम जो सर्वाधिक पारदर्शी होता है, तो कौन से का होता है, आपका ऑयल कलर जो होता है इससे हो जाता है। नेक्स्ट देखें बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो 0 नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट देखें आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं, तो जो ट्रेसिंग पेपर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या सरल रेखा एक लयात्मक रेखा होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो चिंता ना करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इन क्वेश्चनों के दोबारा रिपीट होने से समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिले उन्हें समांतर रेखाएं बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा है, तो 1 नंबर का जो होता है वो सबसे महीन ब्रुश होता है। नेक्स्ट देखेंगे रेखा किसे कहते हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री 60 अंश का होता है। नेक्स्ट देखेंगे संपूर्ण कोण होते कितने अंश के हैं, तो आप देखेंगे 360 अंश के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट समकोण कितने
अंश का होता है तो समकोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की जो आपकी दूरी को रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली हो जाती है, तो 2B की पेंसिल से इससे सबसे काली होती है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो किसी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्गों की। तो नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज इस आकार का बना जाता है। नेक्स्ट 180 के कोण को क्या बोला जाता है, तो सरल कोण या ऋजु कोण भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप कौन सी पेंसिल से बनी जो आपकी रेखाएं हल्की होती हैं, तो कौन सी से होती हैं, 2H की पेंसिल होती है, इससे हल्की होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे आयत का जो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। नेक्स्ट देखेंगे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपके 10 लीटर 1 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपका 240 डिग्री का होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी प्रकार आपका यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण को 30 डिग्री का होता है तो दूसरा कोण 30 डिग्री का हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम वर्ग की चारों भुजाओं की माप कितनी होती है, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। तो नेक्स्ट देखेंगे कौन से नंबर की पेंसिल से हल्की लाइन खींची जाती है, तो 2H की पेंसिल होती है उससे हल्की लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट देखेंगे समांतर जो रेखा किसे कहते हैं, तो दो सीधी रेखाओं को आपस में ना मिले उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट मापनी में पहले बाएं भाग से लिखा जाता है अथवा मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो क्या होता है, तो आपका वो 0 होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चंस एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा सरल कोण है, तो 180 डिग्री का ये सरल कोण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं होती हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ही रेखाएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से सबसे अधिक कोण कौन सा होता है, कौन से होते हैं, 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम के अधिक कोण बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किस त्रिभुज में अंतःकोणों का योग होता है, दो समकोण त्रिभुज होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है एक, सभी जो भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी पेंसिल से खींची गई सामान्य रेखा होती है, तो HB की पेंसिल ये नॉर्मल सामान्य रेखा बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे काली पेंसिल कौन सी होती है, तो 6B की पेंसिल है सबसे काली डार्क पेंसिल होती है वो। नेक्स्ट एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 100 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10,000 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण को होता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। नेक्स्ट एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 100 डेसीमीटर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जो जीवा को बांटता है तो कितने भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांट देता है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ जो कितना कोण बनाएगी, तो आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी। नेक्स्ट देखेंगे किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। चार कोण 360 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, तो 1000वां भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होता है, तो 1:2 होता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी घड़ी की छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, तो अधिक कोण उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप स्पर्श रेखा जो दीर्घ वृत्त में स्पर्श करती है तो उसको क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है, तो दो प्रकार की माप दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में समान बनाना। नेक्स्ट देखेंगे आप एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार जो फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट देखेंगे आप घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, तो वर्गाकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप
ये आपके जो अब हमने क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस पढ़ दिए हैं, तो आपके 2024 का जो यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, अब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो ध्यान से देखना इसको। तो कितने कलर, ये आपका एक तरीके से है, कमेंट्स बॉक्स में इसको आप इसके आंसर देना आप, ठीक है। तो जैसे मुख्य रंग कितने होते हैं, निम्न में शीतल ठंडा रंग कौन सा होता है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा, ये पिछली साल का पेपर आया हुआ है, ठीक है। देखो सारे कलर जो जो सारे क्वेश्चंस हमने ऊपर पढ़े हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे नीचे दिए गए हैं ये, ठीक है। 2024 के पेपर में निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, ओस्टवाल्ट में कितने चक्र होते हैं, 8 होते हैं। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है, तो आपको पता है नारंगी। तटस्थ रंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है ये आपको बताना है, काला सफ़ेद होता है। नंबर अगला देखेंगे आप, प्राथमिक अथवा द्वितीय मुख्य रंग कौन से होते हैं ये बताना है आपको। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, सफ़ेद का विरोधी कौन सा आता है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, द्वितीय रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको पता है ये पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है ये बताना है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं। नेक्स्ट कलर शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। कौन सी पेंसिल बनाई गई अधिक काली हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की हो जाती है। फूल और कली के बाहर दोनों रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो आपको इसका आंसर देना है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, ये आपके इन वाले क्वेश्चन को आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो आपकी इच्छा हो तो ये कर सकते हो। जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है। जो आपने मैथ अच्छे से पढ़ा होगा तो मैथ वाले स्टूडेंट इस पेपर को भी सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। समकोण कितने अंश का होता है, समकोण डिग्री का 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, अभी मैंने बताया भी था ये कुछ टाइम बाद, अभी थोड़ा पहले क्वेश्चंस जो आपके ड्राइंग के क्वेश्चन थे उनके बाद में अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको बोले भी थे, तो उनके आंसर इसके अंदर आप ढूंढना। एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग कितना होता है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा काली होती है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। मापने में सब पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वृत्त का आकार कैसा होता है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, रेखा किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें, निम्न में कौन सा एक अधिक कोण है, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। नेक्स्ट, 180 डिग्री के कोण को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ग किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 1 डेसिमल में कितने सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे, आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।